2 अप्रैल 2026 को वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 12 पर बर्निंग टायर्स और बैम्बू से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। एक आम दिन अचानक एक मैसिव प्रोटेस्ट में बदल गया, जहां लोकल टीचर्स, फार्मर्स और शॉपकीपर्स ने ब्लॉक ऑफिस पर हमला किया और 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को लगातार 9 घंटे तक हॉस्टेज बनाकर रखा। इन आम लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि उनके नाम ऑफिशियल वोटर लिस्ट से अचानक गायब हो गए थे। इस तबाही का स्केल इतना बड़ा था कि वेस्ट बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर इससे अफेक्टेड था, जिसमें 61 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए और दूसरे 60 लाख लोगों को सस्पेक्टेड स्टेटस नामक ब्यूरोक्रेटिक लिम्बो में डाल दिया गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इन केसेस को किसी ह्यूमन जज या इलेक्शन ऑफिसर ने रिव्यू नहीं किया था। ये मास पर्ज पूरी तरह से एक नए अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था और यहाँ तक कि एक सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने खुद एडमिट किया कि उन्हें नहीं पता कि प्रोग्राम 95% एक्यूरेट है या सिर्फ 60%। एक क्रिटिकल स्टेट इलेक्शन के बिल्कुल एज पर मिलियंस वेरीफाइड सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स ओवरनाइट सस्पेंड कर दिए गए, जिसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम को जिम्मेदार ठहराया गया। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव 20 साल पुराने फिजिकल वोटर रोल्स को करंट वोटर डेटाबेस के साथ डिजिटाइज और मैप करना था, लेकिन इस सिस्टम के लॉजिक ट्रिगर्स बहुत ही फ्लॉड थे। सोचिए, अगर किसी 20 साल पुराने पेपर डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग में लेटर ओ था और करंट आईडी में यू, सिर्फ एक सिंगल लेटर का डिफरेंस, तो सॉफ्टवेयर तुरंत उस वोटर को सस्पेक्टेड फ्लैग कर देता था। अगर फादर और सन की एज के बीच स्टैंडर्ड एज गैप की डिस्क्रिपेंसी मिलती, तब भी इंस्टेंट सस्पेंशन लगा दिया जाता था। प्रोसेस इतना अनप्रोफेशनल था कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के स्टाफ ने फॉर्मल रिटन गजेट्स निकालने के बजाय लोकल ऑफिशियल्स को रैपिड फायर व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे। उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा था कि ऑफिशियल वेरिफिकेशन डेडलाइंस खत्म होने से पहले ही वोटर्स को एब्सेंट मार्क कर दिया जाए। इस एल्गोरिथमिक ड्रैगनेट ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली इम्पेकेबल थे। कारगिल वॉर वेटरन मोहम्मद धुल अली, जिन्होंने इंडिया के लिए गोलियां खाई थी, उनके ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड्स को एल्गोरिथम ने रिजेक्ट कर दिया और उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए। स्टेट के हाईएस्ट लीगल सिस्टम को भी नहीं बख्शा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सजिदुल्ला मुंशी का नाम भी डिलीट कर दिया गया। यहाँ तक कि इंडियन नेशनल टीम की वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर ऋचा घोष और खुद इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो दूसरों का डेटा वेरीफाई करते हैं, को भी अपनी डिलीशन के खिलाफ अपील करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। एक माइनर टाइपोग्राफिकल एरर जो 20 साल पहले किसी क्लर्क ने किया था, वो ह्यूमन जजमेंट को बाईपास करके किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तुरंत रिवोक करने के लिए काफी था। जब ये वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो ऑफिशियल्स ने क्लेम किया था कि ये इंटेंस स्क्रूटनी स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर रहने वाले इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है। लेकिन इनिशियल डेटा ने इस क्लेम को कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्योंकि हाईएस्ट अनमैच्ड रिकॉर्ड्स बॉर्डर एडजेसेंट मुस्लिम कम्युनिटीज में नहीं, बल्कि उन एरियाज में थे जहां 1947 के बाद माइग्रेट हुए हिंदू दलित रेफ्यूजीज रहते थे। लेकिन जब एल्गोरिथम ने डेटा सॉर्टिंग फिनिश की तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फाइनल लिस्ट में एक हाईली स्पेसिफिक पैटर्न मिला। कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां की बेस पॉपुलेशन लगभग 50% मुस्लिम है, वहां सस्पेक्टेड लिस्ट में 82% लोग मुस्लिम वोटर्स थे। रानिन नागा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो डिस्क्रिपेंसी और भी शार्प थी। हिंदू मेजॉरिटी बूथ्स में सिर्फ 3% वोटर्स फ्लैग हुए, जबकि एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर और रूल्स के अंडर मुस्लिम मेजॉरिटी बूथ्स में 35% से 58% वोटर्स को फ्लैग किया गया। एक ही टेरिटरी और सॉफ्टवेयर होने के बावजूद इतने अलग आउटकम्स डायरेक्टली एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक के खिलाफ सिस्टमैटिक बायस को पॉइंट करते हैं। वेरीफाइड सिटीजन्स को हटाना सिर्फ पहला फेज था। रूलिंग पार्टी ने एलिगेशंस लगाए कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने डिलीटेड लोकल्स की जगह आउटसाइडर्स को लाने के लिए इलेक्शन कमीशन को बल्क में फॉर्म 6 एप्लीकेशन से फ्लड कर दिया है। इस मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट को एनालाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट को हाईली रिस्ट्रिक्टिव फॉर्मेट में रिलीज किया। उन्होंने 228 मेगाबाइट की मैसिव नॉन सर्चेबल स्कैन्ड पीडीएफ्स अपलोड की, हर डाउनलोड को कैप्चा के पीछे ब्लॉक कर दिया और 10% एंट्रीज पर अंडर एजुकेशन नामक वाटरमार्क लगा दिया। इस कवर अप ने किसी भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या एआई टूल को डेटा रीड करने से ब्लाइंड कर दिया। सच्चाई बाहर निकालने के लिए अल्ट न्यूज के जर्नलिस्ट को मैन्युअली 500 से ज्यादा पीडीएफ्स ओपन करके 35,000 से ज्यादा वोटर्स की डिटेल्स हाथ से टाइप करनी पड़ी, ताकि एक वर्किंग डेटाबेस बन सके।
फाइल साइजेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना, सर्च फंक्शनैलिटी हटाना और डिजिटल वाटरमार्क्स ऐड करने में डेडिकेटेड इंजीनियरिंग एफर्ट लगता है, जो ये साबित करता है कि डेटा को पब्लिक व्यू से छुपाना एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी थी। अब अगर हम इलेक्टोरल मैथ को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2021 स्टेट इलेक्शंस में इनकम्बेंट रूलिंग पार्टी की विक्ट्री मार्जिन रफली 60 लाख टोटल वोट्स की थी और ये एल्गोरिदम ने एग्जैक्ट 60 लाख वोटर्स को ही रिमूव किया है, जो प्रीवियस मार्जिन के साथ एग्जैक्टली अलाइन करता है। 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां अफेक्टेड वोटर्स का नंबर प्रीवियस विक्ट्री मार्जिन से भी बड़ा है। इस वोटरलेस मैनिपुलेशन के आइडेंटिकल पैटर्न्स दिल्ली और महाराष्ट्र से भी सामने आ रहे हैं, जो पूरे देश में एक रिकरिंग ऑपरेशनल ट्रेंड को दर्शाते हैं। अगर आप इन एरियाज में रहते हैं तो आपको मैन्युअली ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन पोर्टल पर चेक करना होगा और अगर आपका नाम मिसिंग है तो ऑफलाइन अपील सबमिट करनी होगी। 27 लाख डिलीटेड वोटर्स के सामने एरर्स करेक्ट करने की विंडो इनक्रेडिबली नैरो है। जब एक ओपेक कोड ये डिसाइड करने लगे कि बैलेट बॉक्स पर खड़े होने का राइट किसका है, तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही डेमोक्रेसी के मैकेनिज्म को इरेज कर दिया जाता है। जागरूक रहिए और अपने राइट्स को चेक करते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए, हमारा देश क्या सच में विश्व गुरु बन गया है?